हरे कृष्णा। तो रुक्मिणी मैया की चर्चा चल रही है। रुक्मिणी मैया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, स्पेशली उनके गुणों के बारे में थोड़ा जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया को देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, मगर एक ऐसी चीज घटी जिसके होने से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना हृदय, अपना दिल रुक्मिणी मैया को दे दिया। तो क्या था वो? रुक्मिणी मैया ने भगवान को अपना हृदय दे दिया केवल एक कार्य करने मात्र से। उनके बारे में श्रवण किया था, उनके बारे में सुना था, और सुनने से इतना मन लग गया कि दिल खो बैठी है, दिल दे बैठी है। तो क्या बोलते हैं? कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। तो रुक्मिणी में बोलते कौन ऐसी लेडी होगी, कौन ऐसी लड़की होगी जो इतने कुलवान, इतने शीलवान, इतने रूपवान व्यक्ति के बारे में सुनने के बाद भी किसी और से शादी कर लेगी। भगवान आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 1 साल लग जाएगा। नहीं रुक्मिणी, हो सकता है सालों साल लग जाएं। बोले सालों साल लग जाए प्रभु। नहीं रुक्मिणी, हो सकता है जन्मों जन्म लग जाएं। प्रभु जन्मों जन्म लग जाएं। हो सकता है रुक्मिणी 100 जन्म लग जाएं, 100 करोड़ जन्म लग जाएं। रुक्मिणी बोलती है प्रभु 100 करोड़ जन्म भी वेट करना पड़े तो वेट करूंगी, मगर विवाह करूंगी तो आप ही से करूंगी, किसी और को मैं हृदय दे नहीं सकती। आपके बारे में जान लिया, आपके बारे में तो सब फीके पड़ गए ना, आपके सामने सब फीके हैं, कोई लगता नहीं मुझे शादी करने लायक। किससे करूं मैं? सब आड़े टेढ़े कल्लू के माल है ये ना, किससे शादी करूं मैं ना? अगर कोई शादी करने योग्य है तो आप हैं। तो श्रवण करने से ऐसा मन लग गया भगवान के प्रति। तो ये श्रवण का जादू है। नवदा भक्ति के बारे में हमें बताया जाता ना, प्रहलाद महाराज ने बताया श्रीमद् भागवतम में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण सबसे पहली सीढ़ी है भगवान को जानने की। तो अगर श्रवण नहीं किया तो भगवान का प्रेम मिलने वाला ना बहुत दूर है, कतई नहीं मिल पाएगा वो। तो इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। जितने हमारे आचार्य हैं उन्होंने श्रवण के बारे में खूब महिमा गाई है। तो कई बार श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि अरे आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं? मंदिर तो छोटा भी हो सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मंदिर इसलिए बड़े बड़े बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पे आए और कथा का श्रवण करें। विग्रह तो लोग अपने घर में भी रख सकते हैं, नहीं, उनको भोग लगा सकते हैं। तो केवल विग्रहों के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोग आए और सत्संग में बैठकर हरि कथा का श्रवण करें, इसलिए बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और देखा तो भागवतम क्लास में इक्का दुक्का कुछ लोग बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? तो बताया कि कुछ लोग रात को लेट आए थे तो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। बाकी दूसरे लोग बोले बाकी लोग यहाँ पे मंदिर की और सेवाएं कर रहे हैं, कोई झाड़ू मार रहा है ना, कोई और यहाँ पे सफाइयाँ कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उन सबको बोलो अंदर आके बैठे, भागवत कक्षा में बैठे। कि सफाई करने के लिए हम लोग रख सकते हैं, भाड़े के लोग रख सकते हैं, उनको पैसा दे के वो सफाई करा सकते हैं। बाकी कितने भी काम है मंदिर के हम सब पैसा दे के करा सकते हैं, मगर एक काम है जो पैसा दे के भी नहीं करा सकते, वो है श्रवण ना। एक व्यक्ति को आप कितना पैसा दे दो सुनेगा नहीं। सुनेगा कौन? जो भक्त है ना, जिसकी भगवान में रुचि है, वही कथा में बैठता है। तो एक कार्य है जो हमें खुद करना है। इनफैक्ट 2 कार्य हैं ना, एक भगवान का नाम लेना और एक कथा सुनना है ना। उसके लिए बंदा नहीं रख सकते। बोले हम कि आप कितनी माला करते हैं? बोले 64 करते हैं। बोले कौन करता है? बोले ये करते हैं, इसको रखा हुआ है, सुबह से शाम तक नाम जप करता रहता मेरे लिए। वो नहीं चलेगा। नाम जप आपको खुद करना है और हरि कथा का श्रवण भी खुद ही करना है। श्रील प्रभुपाद जब मिले थे भक्ति सिद्धांत महाराज से, भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखते ही बोल दिया था ना, ये व्यक्ति जादूगर है ना, ये व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से सुनता है। तो जो बहुत अच्छे से सुनता है उसका प्रचार भी बहुत अच्छा होगा ना। Those who hear attentively, they will preach vigorously। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जो श्रवण अच्छा करता है उसका प्रचार बहुत बहुत भारी भरकम होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज की कथा पता कितनी होती थी? जैसे हम लोग ना
चेहरा पढ़ के समझ जाते हैं, बोले अब 1 घंटा हो गया, लोग परेशान हैं, इनको जाने दो, छोड़ दो, अब प्रसाद के लिए जाने दो इनको। मगर भक्ति सिद्धांत महाराज तो ऐसे रम जाते थे कथा में, है ना, मतलब 3 घंटा 4 घंटा तो मिनिमम होती थी वो, 7 घंटा 8 घंटा चलते रही कथा। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज आए, बहुत लंबी जर्नी करके आए थे, लगभग 14-15 घंटे की। तो जो लोग होस्ट थे, रिसीव कर रहे थे, वहाँ पे कथा होनी थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि भक्ति सिद्धांत महाराज अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बोले रेस्ट, है ना, ये मैं कथा करता हूँ तो रेस्ट ही तो करता हूँ, मेरे गले को बहुत आराम मिलता है जब मैं कथा करता हूँ। और उस दिन फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने 7 घंटे की कथा करी। और फिर बाद में जो भक्त थे उन्होंने पूछा कि आपका अरे गला दुख गया होगा, इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं, आप सोए नहीं है, रेस्ट नहीं किया है, और 7 घंटा आप अपने लंबी कथा करी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, अरे अगर मैं कथा नहीं करूंगा तो मेरे गले में कैंसर हो जाएगा ना, उससे अच्छा है कि मैं कथा कर करके अपना गला खराब कर लूँ। गला तो खराब होना ही है ना, जो शरीर में रोग लगना है वो तो लगेगा ही, मगर अच्छा है कि भगवान का कथा कीर्तन करते हुए रोग लग जाए ना, तो शरीर तो जर्जर होना ही है, मगर भगवान की सेवा में लग जाए तो शरीर अमर हो जाता है। बताया जाता है कि ये जो सूर्य और चंद्रमा ये चोर हैं, क्या करते हैं, हर रोज एक दिन चुरा लेते हैं आपकी लाइफ से, है ना। एवरी डे वी बिकम ओल्ड, वी बिकम 1 day old, एवरी ईयर वी बिकम 1 year old, ना। तो बर्थडे तो मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे भैया बूढ़े हो रहे हो आप, काहे का बर्थडे मना रहे हो ना, बुढ़ापे का बर्थडे मना रहे हो आप, नहीं अपने एक साल खोने का बर्थडे मना रहे हो, किस बात का जश्न मना रहे हो आप। तो मगर शास्त्र बताते हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा हैं ये सबके लिए तो चोर हैं, मगर जो हरि कथा में बैठता है उसको सूर्य चंद्रमा सुबह सुबह आते हैं और उसकी आरती उतारते हैं हर रोज आके। किस व्यक्ति की, जो कथा में बैठा है, कथा में बैठ के श्रवण करता है। क्यों आरती उतारते हैं, तो बताते हैं कि जो सूर्य चंद्रमा ये जानते हैं कि ये व्यक्ति ना कथा में बैठ गया है, कथा में बैठ गया मतलब अब बड़ी जल्दी इसका बेड़ा पार होने वाला है, अब ये भगवान के धाम जाएगा। अगर भगवान के धाम जाएगा तो वहां पे तो हम लोग होते नहीं। लिखा में है ना गीता में क्या लिखा है, ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, कि ना सूर्य है वहां पे न चंद्रमा है, तो हम लोग तो होंगे नहीं वहां पे। दैट मीन्स ये व्यक्ति हमारे चंगुल से जाने वाला है, ये भगवान के धाम चला जाएगा। तो सूर्य और चंद्रमा बोलते हैं अरे हम क्या दर्शन देंगे इसको, हम इसका दर्शन कर लेते हैं, ये जाने वाला है भगवान के धाम, तो हम इसकी आरती उठाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा आते हैं उस व्यक्ति के आरती उतारने के लिए, किसकी, जो कथा में बैठा है, कि इसका तो आखिरी जन्म होने वाला है, ये निकल जाएगा, अब ये भगवत धाम चला जाएगा, तो इसकी आरती उतार लो। तो इस प्रकार हरि कथा की महिमा बताई गई है शास्त्रों में कि सूर्य चंद्रमा भी आके ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं एक व्यक्ति के जीवन में जब कथा का श्रवण किया जाता है। तो भगवान गीता में बताते हैं इसके बारे में भी, मेरे पीछे दोहराइए, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बताते हैं मेरे भक्त क्या करते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा, अपना चित्त मुझ में लगाते हैं, अपने प्राण मुझ में लगाते हैं, और क्या करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्य मेरी कथाओं का ना उसको प्रदान कराते हैं और सुनते भी हैं ना, आनंद उठाते हैं उसमें। और इससे क्या होता है, तुष्यन्ति च, दे रिमेन सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट रहते हैं भगवान के भक्त। और रमन्ति च, केवल संतुष्ट नहीं रहते, आनंद में भी रहते हैं, मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं भगवान हरि के भक्त जो कथा में लगे रहते हैं। भगवान नरसिंह देव जब आए थे तो गुर्रा रहे थे, जोर जोर से गुर्रा रहे थे, है ना। क्यों, हाथ एकदम खून से सने पड़े हैं, हिरण्यकशिपु पूरी जंगा पे बैठा हुआ है और चीड़ फाड़ हो रखी है, पूरी ओपन सर्जरी हो रखी है उसकी, और आंतड़ियों की माला पहन ली उसके निकाल के। अब इस स्थिति में कोई तैयार नहीं उनके पास जाने को, सब घबराए हुए, बोले अगला नंबर मेरा तो नहीं आ जाएगा, अगर भोए भी इसकी ना हमारी तरफ पड़ गए, निशाना पड़ गया तो क्या कर होगा हमारा। तो सारे देवी देवता घबराए हुए हैं, ब्रह्मा जी तो पीछे दुबके पड़े हैं,
इस खंबे से निकले थे, भगवान दूसरे खंबे के पीछे पड़े हैं। बोले गलती से अगर देख लिया इस बंदे ने, चारों मुखों से उड़ा देगा मेरे को। तो अब सभी देवी देवता तो सोचा रहे किसको भेजे आगे। तो लक्ष्मी के पास जाते हैं। बोले लक्ष्मी देवी आपके पति हैं ना, पत्नी के पास चाबी होती है पति को शांत करने की, है ना, तो कुछ इनको शांत कराओ, इनको ठंडा करो, है ना, गर्म हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो लक्ष्मी देवी बोलती है, बोले सब कुछ कर सकती है मगर इनको शांत नहीं करा सकती। यार ऐसा रूप देखा नहीं मैंने कभी, न भूतो न भविष्यति, अदृश्यताम अति अद्भुत रूपम उद्वहन, संबे सभायाम न मृगम न मानुषम। ऐसा रूप ले लिया, खब में से निकल गए ना, न मृग है न मानुष है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा रूप मैंने कभी देखा नहीं है, अति अद्भुत रूप है ये। सॉरी मैं नहीं जा सकती। तो कौन जाएगा? बोले ये प्रहलाद महाराज को भेजो, इसी ने बुलाया है ना, जिसने बुलाया उसी को आगे करो। तो प्रहलाद महाराज चुपचाप चले गए यहाँ पे। और जैसे ही भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को देखा तो अपनी गोद में उठा लिया, उसको फेंका, हट बेकार ना, हिरण्यकशिपु को बैठा फेंका और प्रहलाद महाराज को अपनी जंघा पे बिठाया और चाटने लगे। तब जाके शांत हुए। और फिर भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बोलते रहे, देखो प्रहलाद तुमने मुझे बुलाया, जो भी मुझे बुलाता है मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, मैं उसको कुछ बूंद देता हूँ, तो मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है, इच्छा के लिए तो बुलाया होगा। तो प्रहलाद महाराज बोलते भगवान नरसिंह देव का, अरे प्रभु मेरी तो क्या ही इच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तब प्रहलाद महाराज भागवतम का ये श्लोक बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नए वो द्विजे पर दुरत्यास स्वैतर अन्यास तदवीर गायन महामृत मग्न चित्ता। प्रभु मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो आपके वीर गान में मस्त हूं, आई एम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, मुझे दीन दुनिया की कोई चिंता नहीं है। तो फिर नरसिंह देव बोलते कुछ तो मांगना पड़ेगा प्रहलाद, इतनी दूर से आया हूं, कुछ तो ले लो। तो फिर बोलते हैं प्रहलाद महाराज, अच्छा प्रभु देना ही है ना, तो एक चीज दे दो, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। फिर भगवान बताते हैं, अरे तुम्हारा तो क्या प्रहलाद, तुम्हारे तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। मगर वो देखिए, वो प्रहलाद महाराज जिनके पिताजी, खुद के पिताजी उनके मारने पे तुले हैं। सोचिए कितनी मुसीबत है, दुनिया मारे तो घर वाले बचाए, घर मारे तो कौन बचाए। ऐसी हालत रखी, 5 साल का छोटा बच्चा है, इतना आतंक उसको पढ़ाया जा रहा है। इतनी मुसीबतों में भी वो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा मस्त हूँ, क्यों, मैं आपके वीर गान में लगा हूँ। तो ऐसे ही हमारे लिए शिक्षा है कि बेशक हमारे जीवन में हजारों दिक्कतें क्यों ना हो, मगर जैसे ही हरि कथा में बैठते हैं हम लोग, अपने कर्ण रंध्र हरि कथा को दे देते हैं, तो हृदय शांत हो जाता है, वी बिकम सो सैटिस्फाइड। वो खुशी जो दुनिया वालों को भाग भाग के भी नहीं मिल रही है, एक भक्त के पीछे पड़ जाती है वो खुशी। खुशी भी बोलती है, बोले इसके घर में जाके रहूंगी ना, इसके घर का खाना खा के रहूंगी, कहाँ जाएगा ये। तो परमानेंट हैप्पीनेस बिकम्स रियलिटी फॉर अ डिवोटी। इसलिए भागवत शास्त्रों में बताया गया है, अहो अहो वीर नाकलेर विदुयते सुधा सुधारम मधुरम पते पते दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। कि वैसे तो कलयुग का प्रभाव बड़ा भयंकर है ना, कलयुग इज एन एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो कलह का युग है, हर जगह कलह घुसी जाती है घरों में। मगर वो व्यक्ति जो यशो यशोदा तनयस्य गीयते, ये जो यशोदा है उसके जो तन है श्री नंद नंदन, उनका जो यश गान करता है, उनका जो कीर्तन करता है, उनकी जो कथा सुनता है सुनाता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। वो कलयुग जो सबको तपाता है, सबको जलाता है, उसके लिए ये कलयुग कैसा बन जाता है, चंद्रमा के समान ना, बड़ा शीतल बन जाता है। हर दिन उसका बड़ा शीतल बीतता है, बड़ा आनंदमय बीतता है। तो इस प्रकार एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत महाराज का यश बहुत फैल रहा था ब्रिटिशर्स के समय में, क्योंकि बहुत बड़े महान भक्त हैं, कथाएं भी करते थे, हरि नाम का जप भी करते थे। तो उस समय अंग्रेजों ने एक स्पाई भेजा, एक जासूस भेजा कि जाओ पता करके आओ ये मठ में करते क्या है ये गुरुजी, पता करो, और कुछ तो कमियां होगी ना इनकी, है ना, कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, तो कुछ तो उनका पुराना कुछ गड़बड़ होगी, या अभी कुछ वर्तमान में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, तो पता करो, और फिर उसके बेसिस पे इस साधु को हम नीचे गिराएंगे। तो जासूस गया, तो आश्रम में गया, तो आश्रम में क्या होता था, सुबह सुबह मंगल आरती हो जाती थी,
ना, फिर आरतियाँ चलती रहती थी, फिर हरि का नाम चलता रहता था, फिर कथा होती थी। अब ये जासूस बन के गया, एक भक्त बन के गया ना, चोला पहन लिया भक्त का, वहाँ बैठ जाता था। अब इसका मन तो लग नहीं रहा किसी भी चीज़ में, मगर वहाँ जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कथा कर रहे हैं, एक शुद्ध भक्त कथा कर रहे हैं, और ये बैठा होता था वहाँ पे, तब तक सिर भी मुंडवा लिया था इसने, और कथा इतनी प्रभावित करी इसको ना, हृदय में घुस गई, उसको बहुत अच्छा लगने लग गया। और पहले पीछे बैठता था, फिर आगे बैठने लग गया। तो हर रोज सुबह सुबह उठ जाता, बाकी और किसी मन तो नहीं लगता, मगर कथा में मन लगता था। तो 3 घंटा कथा सुन रहा है, 4 घंटा कथा सुन रहा है। 1 महीना कथा सुनी, उसको याद आया, अरे भैया मैं आया किस लिए था यहाँ पे, मैं तो जासूसी करने आया था। फिर बोलता, अरे जासूसी जाए भाड़ में, यहाँ पे मेरे को एक प्रामाणिक गुरु मिल चुके हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति मिलता है। अरे भाड़ में जाइए जासूसी, मेरे को तो गुरु जी के शरणागत होना है, वहां जाके गुरु जी से दीक्षा लेता है भक्तिधाम महाराज से। तो श्रवण का प्रभाव देखिए, वो व्यक्ति जो कुछ और गोल से आया है, कुछ और हेतु से आया है, उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो सोचिए ऐसे व्यक्ति का क्या होगा जो श्रद्धा से आ रहा है ना, जो हृदय से ना भगवान के पास पहुंच रहा है। एक सेठ जी थे ना, मन हमेशा यही लगता था दुकान पे, गल्ले के पास ना, हाथ यहीं पे रहता था ना, और खाली टाइम ऐसे होता नहीं था, जब होता था तो फिर नोट ही गिनते रहते थे, बड़ा आनंद था, तो जीवन मस्त बीत रहा था। तो पत्नी धार्मिक थी, धर्म पत्नी है ना, धर्म पत्नी का मतलब कि जो पति को धर्म के रास्ते पे लगाए। तो पत्नी बार बार बोलती रहती थी, अरे है ना, तुम कहाँ ये भौतिक कार्य में फंसे रहते हो, घर गृहस्थी कार्य में फंसे रहते हो, नोटों को गिनने में लगे रहते हो, कभी तो कुछ भक्ति करो ना, कभी तो कुछ अच्छा कार्य करो। नहीं मानता नहीं था, सुनता नहीं था। अब सेठ जी बहुत नोट कमाते थे, तो पूरा समाज भी जानता था कि बड़े बड़े सेठ जी हैं, बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। तो एक दिन पत्नी ने ठान लिया, बोले आज मेरा बर्थडे है और आज यहाँ पे कथा भी लगी है, बड़े अच्छे साधु महात्मा आए हैं, कथा सुनाते हैं, तो कथा में जाओ, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है, नहीं तो बात नहीं करूँगी तुमसे। अब साधु को लगा यार, सॉरी सेठ को लगा कि अरे आज के दिन तो चलो इसकी बात मान लेते हैं, कुछ और नहीं करती तो कर नहीं सकता इसके लिए, तो कथा में जाके बैठ जाता हूँ। तो ना चाहते हुए बड़े अनमने मन से वहाँ कथा में जाके, कथा में पहुंचा, पंडाल लगा हुआ है। अब वहां पे हर व्यक्ति जानता है इनको, बड़े सेठ जी, और तो और जो कथावाचक है वो भी जानता है कि सेठ, अरे सेठ जी कथा में आए। तो जैसे ही देखे तो नजरें दिख रही है वहां सेठ जी के ऊपर, और मुंह से निकल गया, बोले सेठ जी आ गए हैं क्या? बोले हाँ, बड़ी पूछ है हमारी, मैंने वक्ता भी हमारे लिए रुक रहा है और हमारे लिए पूछ रहा है आ गए हैं क्या? तो सेठ जी बड़े ठाठ से आए और आके बैठ गए सामने। और फिर वक्ता बोलते, बोले बैठ गए हैं क्या? अब उसको तो रिस्पेक्ट देनी है ना, सेठ जी आए हैं कथा में, मतलब छोटी मोटी कथा नहीं है हमारी, बड़े बड़े सेठ लोग आ रहे हैं यहाँ पे सुनने के लिए, तो बैठते हो। तो अब सेठ जी बैठे। अब हरि कथा का एक और लाभ है कि जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती उसको कथा में बिठा दो ना, सारी मतलब उसी समय सारी नींदें आएंगी उसको, है ना, मतलब वो पुरानी नींद, पुराने जन्मों की नींद भी पूरी कर लेगा कथा में बैठ के। तो जैसे ही आया तो रोमांच हो गया, है ना, रोमांस हो गया उसके दोनों आईलिड्स में, तो पलकें एकदम साथ मिल गई, है ना, और निद्रा योग में चला गया। तो सेठ जी तो यहाँ भक्ति योग बता रहे हैं, वो निद्रा योग कर रहे हैं वहां पर। तो सॉरी, यहाँ साधु महात्मा कथा कर रहे हैं। अब सब लोग कथा सुन रहे हैं, और ये कथावाचक का नियम होता है कि जब भी कोई सामने श्रोता हो तब तक कथा करनी है। तो इनकी कथा तो होगी 1-1.5 घंटे में खत्म, मगर सेठ जी सोए पड़े हैं। अब बैठे हैं तो कथा तो करनी पड़ेगी। अब क्या पता कि सो रहे हैं या समाधि में हैं। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विद्या ने बुझाए कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा जान नहीं सकते ना, आंख बंद है तो भैया क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं, डिवाइन ट्रांस में आए हैं। तो सेठ जी को बैठे वहां पे, तो संत महात्मा वो कथा करी जा रहे हैं। 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे बाद नींद खुलती है, तो आसपास देखा तो सब गायब, मगर यहाँ सामने वक्ता है वो कथा करी जा रहे हैं। तो वक्ता ने भी टोन थोड़ी कम करी कि बोले अब ब्रेक लगाते हैं, तभी इनको भी लगेगा चलना है। तो सेठ जी को भी अब लगा कि खत्म हो गई कथा, तो फिर निकल गए। तो जैसे ही जा रहे हैं तो वक्ता पूछते, बोले जा रहे हैं क्या? बोले हाँ जी जा रहे हैं। वापस घर में आए सेठ जी,
और पत्नी ने पूछा, बोले कथा कैसी थी? बोले बड़ा मजा आया कथा में। क्यों? नींद पूरी हो गई, मजा ही आया फिर और क्या। बोले बहुत अच्छी थी। बोले क्या सीखा कथा में? यहाँ फंस गए सेठ जी। सीखा क्या? जागे हो तब तो बताए सीखा क्या। कई बार होता है ना, कोई पूछता है बोले कैसी लेक्चर कैसा था, क्लास कैसी थी? बोले एक क्लास मजा आ गया। अच्छा क्लास तो बड़ी अच्छी थी, उसमें बताया क्या आपको? बोले ये मत पूछो, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो सेठ जी के साथ भी यही हो रहा है। बोले क्या बताऊं इसको, ये बताऊं कि सो रहा था ना, फिर बोलेगे अगले दिन जाओ। तो पत्नी बोलते रहे कुछ तो सीखा होगा, 3 घंटे तुम कथा में बैठ के आए हो ना, सीखा क्या तुमने, कुछ तो बताओ। सेठ जी बोले कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोले हाँ वो कुछ मंत्र बता रहे थे वहां पे। बोले क्या बता रहे थे? बोले वो 3 मंत्र बताया उन्होंने। क्या थे? बोले आ गए हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं क्या। माथा पकड़ लिया पत्नी ने। बोले पगला गया ये, मतलब सो रहा था ये, कुछ किया नहीं। वो पत्नी गुस्से में बोलते, बोले ठीक है तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, तो ये जो तुमने सीखा है इसी को मंत्र मान लो, इसी को गुरु मंत्र मान लो, इसी का नाम जप करने लग जाओ। अब उसने भी सीरियसली ले लिया, नहीं तो डांटेगी, बर्थडे है इसका। ऊपर जाके सो गया। तो बोले ठीक है तो यही जप कर लेता हूँ। आ गए हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं क्या, आ गए हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं क्या, आ गए हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं। अब रात हो गई, पत्नी को नींद आ रही है, तो बत्ती बंद हो गई वहां पे। अमीन भाई साहब को नींद ना आए, क्यों? बोले सो लिए दिन में 3 घंटे सो लिए, रात को नींद कैसे आएगी। तो इतने में वहां पे चोर आ गया। अब पत्नी तो सो रही है और ये भी सोने का नाटक कर रहे हैं। जैसे ही चोर आया तो सेठ जी हैं भैया, बड़ी मेहनत से खून पसीने से नोट कमाए हैं और ये चोर उड़ा के ले जाएगा। अब सेठ जी को पता लग गया चोर आ गए, तो जैसे ही आया तो मुंह से वो मंत्र निकल गया। अब उसी का जप कर रहा था। बोले आ गए हैं क्या? चोर देख रहे, बोले बड़े ये तो तिलस्मी आदमी है, दूरदर्शी है, सब जानता है, त्रिकालदर्शी है, मैं आ गया, इसको एकदम से पता लग गया। तो चोर सोचा रहा कहाँ जाऊं, तो नीचे बैठ जाता बैठ के। तो बोलते बैठ गए हैं क्या? अरे भाई साहब ये तो बेड से नीचे से देख लेता है ना, पूरा एक्सरे कर लेता है। तो उसको लगता है बोले भागना ही अच्छा है, तो भागने लग जाता वहां पे। तो पीछे बोलते जा रहे हैं क्या? वो तो मंत्र जाप कर रहा है अपना। बोले जब मुसीबत आएगी तो यही तो करें और क्या। तो आया चोर और सीधा सेठ जी के चरणों में गिरता है। बोले आप बड़े संत महात्मा हैं, त्रिकालदर्शी हैं, गुरुजी आप सब जानते हैं, तो जितने नोट चुराए थे ना सब डाल दिए वहां पे, और अपने नहीं, इस घर से नहीं, जहां से चुराए थे सब उसके चरणों में रख दिए। बोले पुलिस को मत बता देना। घबरा गया बहुत। बोले व्यक्ति ये मेरे को ऐसे पहचानता है तो पुराना सब जानता होगा, कितने पाप किए, कहाँ का चोरी करी, सब जानता होगा, सब निकलवा लेगा। तभी 2-3 घरों का तो दे देता हूँ इसको। तो इतना सारा नोट इकट्ठे हो गए, चंदा इकट्ठा हो गया। अब उसको गिन रहे। अब इतने थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुल जाती है, वो देखते हैं कि सीढ़ी लगे हुए यहाँ पे, है ना, और साथ साथ मंत्र जाप भी कर रहे हैं। आ गए हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, और नोट गिनी जा रहे हैं। उसको समझ नहीं आया, बोले हो क्या गया इनको, और इतने सारे नोट कहाँ से आ गए तुम्हारे पास। तो सेठी जी बोलते अरे वही तो है जो तुमने मंत्र बताया था ना, रात में ही फलीभूत हो गया मंत्र, एक रात में कि सुबह लिया रात में उसका फल मिल गया। तो पत्नी को याद नहीं। बोले क्या बोला था मैंने? बोले वही तो मंत्र बोला था। आ गए हैं क्या, बैठ गए हैं क्या, जा रहे हैं क्या। तो फिर पूरी घटना बताई। बोले चोर आया था तो मैं तो बस मंत्र जाप किया, खुद आके मेरे चरणों में देके गया वो सारा सामान। पत्नी ने फिर सिर पे हाथ रखा। बोले देखो कि तुम एक असली गुरु की कथा में गए और वहां से कुछ नकली शब्द लेके आ गए और वो भी फलीभूत हो गए। अगर तुम असली गुरु की कथा में जाते और असली शब्द पकड़ के आते तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाता ना। तुम सोचो इसको। तो हरि कथा क्या कितना लाभ है। कोई अनमने मन से भी बैठे उसको तो लाभ है, मगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा में बैठ जाए तो भगवान तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं उसको गले लगाने के लिए, उसको अपना धाम ले जाने के लिए। तो श्रद्धा से हरि नाम का श्रवण करना चाहिए। तो हम सुनते कहां से हैं? कानों से सुनते हैं। तो सुनने की भी कला है ना? तो कान कितने हमारे? 2 कान।
बोले बड़ा सीरियस, हम तो इस कान में है ना, तो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, इसलिए हम इस कान में हैं। ऐसे नहीं, इस कान से भी सुनना है, इस कान से भी सुनना है, हृदय में लेके जाना है, तब जाके हम इस कान में हैं। तो असली इस कान वाले दोनों कर्णों से ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो ये जो कर्ण है ना, ये इसमें होल्स होते हैं ना, होल्स, तो होल्स ना, ये जो शब्द है इससे हम सीख सकते हैं कि ऐसे हमें श्रवण करना है। सो होल्स, HOLES, सो H स्टैंड्स फॉर हियरिंग अगेन एंड अगेन। सुनना तो है, मगर कैसे सुनना है? पुनः पुनः, बार बार श्रवण करना है। बचपन में यही कराते थे हमें, बार बार प्रैक्टिस कराते थे, बार बार रिवीजन कराते थे। जितनी बार रिवीजन करते थे उतना गहरा इंप्रेशन हमारे हृदय में पड़ता था। नहीं, एक बार पढ़ा तो याद होती थी चीजें? नहीं, बार बार एक ही चीज को पढ़ते। मगर जब कथा में बैठते हैं तो हमें लगता है ये तो पहले सुना है, नरसिंह देव कथा, पापा पता खंबे से निकलेंगे और क्या हो रहा है, फिर प्रहलाद महाराज के पास जाएंगे, हिरण्यकशिपु को वध करेंगे और क्या होगा, हमें सब पता है। हर बार हम नरसिंह चतुर्दशी पे कथा सुनते हैं, मगर नहीं, हर बार जब सुनेंगे तो हर बार नए रिलेशन होंगे, हमें नए साक्षात्कार होंगे। इसलिए बार बार पुनः पुनः श्रवण करना है। तो उससे क्या होगा, हम उसको रियलाइज कर पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, प्रभु जी है ना, ऐसे श्लोका कैसे याद हो जाते हैं आपको? तो हम बोलते हैं, बोले हम वो टैबलेट होती ना, वो खा गए, वो खाई थी ना, विद्या 500 ना, तो हर रोज खाते थे रात को, तो सुबह उठते तो श्लोका याद। ऐसे होते हैं श्लोका याद। कैसे होते हैं? रेपिटिशन। जितना रिपीट करेंगे उतना पुनः पुनः आपको उसका साक्षात्कार होगा ना, स्मरण होगा। तो अंदर से भगवान प्रेरित करें कि हाँ, इस समय ये श्लोक ये कनेक्ट करता है, ये बोल सकते हैं आप। रिपीटेशन लीड्स टू द पॉइंट। बड़ा सुंदर श्लोक है ना, सब लोग जानते हैं हम, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 कथित अन्यथा। इसमें क्या है? रिपीटिशन है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है, कलो नास्तेव, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, नहीं है। बार बार सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो। क्या हो गया? रिपीटिशन। तो जितना बार हमने रिपीट किया उतना और ज्यादा स्ट्रेस से हम उसको रियलाइज कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही शास्त्री बोल रहे हैं, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। रिपीट रिपीट रिपीट। तो ऐसे ही हमेशा हमें रिपीट मोड में रहना चाहिए। फिर देखिए भक्ति में कितना मजा आएगा। प्रभुपाद जी की किताब एक बार पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बोले हमने तो पढ़ ली, हमने सारी पढ़ ली जी, क्या दोबारा नहीं पढ़ेंगे? क्या मना किया हुआ प्रभुपाद जी ने? बोले एक बार ही पढ़ दी मेरी किताब, दोबारा पढ़ेंगे तो अपराध लग जाएगा, एक्शन हो जाएगा, लीगल एक्शन आपके ऊपर कि 2 बार क्यों पढ़ ली किताब। तो ऐसे ही श्रवण भी क्या करना है? पुनः पुनः। सो एच स्टैंड्स फॉर हियरिंग रिपीटेडली, हियरिंग अगेन एंड अगेन। एंड देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, कि हमें ऑब्जर्व भी करनी है चीजें, कि जो हम सुन रहे हैं ना उसका अनुभव भी हमें करना है। मगर हम क्या चाहते हैं? हम तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहते हैं। मगर देखिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस इज अ वेरी कॉस्टली टीचर। ये हर चीज को खुद से अनुभव करना चाहते हैं, मगर जब खुद अनुभव करेंगे तो उसमें हम बहुत सारी मेहनत कर बैठेंगे, बीच में बहुत सारा हम अपना समय व्यर्थ कर बैठेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के एक्सपीरियंस से भी लर्न करना चाहिए, दूसरों के अनुभव से भी लर्न करना चाहिए। इसलिए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। इनके साथ ये घटा तो मेरे साथ भी ये घटेगा ना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अगर मेरे परिजन के किसी की मृत्यु हो गई है तो दिस इज अ कॉशन कॉल कि मेरी भी मृत्यु आने वाली है, निकट है, मेरे साथ भी वो होगा। वो बुढ़ापा हो रहा है, उनको उनके हाथ में लठी आ गई है, तो क्या होगा? धीरे धीरे मेरे अंग भी गलेंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कि अंग गल रहे हैं धीरे धीरे ना, पिताजी के ना, दादाजी के तो पूरे दांत बाहर आ चुके हैं सारे, है ना, हाथ में लठियां उनके, यही एकमात्र उनका सेट है। तो क्या मेरे साथ ये नहीं हुआ?
तो बाल तो मेरे भी सफेद हो रहे हैं, बाल मेरे भी झड़ रहे हैं, तो वो दिन मेरे भी आने वाला है कि हाथ में लठी आएगी। मगर उसके बावजूद, ये सब सुनने के बावजूद भी तदापि न मुंचति आशा पिंडम, ये आशाओं का पिंड खत्म नहीं हो रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी डिजायर्स वो कम नहीं हो रही। तो इसलिए ऑब्जर्व करना है। सो ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन, कि जो दुनिया के साथ घट रहा है मेरे साथ भी वो होगा। ये शरीर, ये जो संसार है, जब पूरी दुनिया इसमें दुखी है और मैं खुश होने की आशा लेके बैठा हूं यहां पर, ये कैसे संभव है? हर व्यक्ति दुखी है ना, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, है ना, चाहे वो कोई भिखारी क्यों ना हो, हर व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान हो, क्यों ना, क्यों, कौन सी जगह है ये? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है तो दुख ही मिलेगा। तो ऑब्जर्वेशन बड़ा जरूरी है। देन एल स्टैंड फॉर लर्निंग द डिटेल्स, कि हाँ कथा तो सुनी, मगर कथा की गहराई में भी जाना है, उसके डिटेल्स में भी जाना है। बोला जाता है डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। किसी चीज से, किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो उसकी गहराई में जाएंगे नहीं। अब लड़के को ना, उसका दिल चला गया है लड़की के ऊपर, तो गर्लफ्रेंड के बारे में सब जानेगा, वो कहाँ पे रहती है, भाई कितने हैं, उनके डोले कितने मोटे हैं, है ना, कब जाना है वहाँ पे, उसको क्या अच्छा लगता है, सब डिटेल में गहराई में वो पता करेगा। नहीं अकेले में कब मिलेगी, कब बात करूँ उससे, सब जानेगा वो। तो डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। ऐसे ही भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान का प्रेम कैसे पता लगेगा? कितनी गहराई में हम भगवान की कथाओं में जाते हैं। ऐसी प्रभुपाद जी की बुक्स हम पढ़ते हैं, हिज होलिनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि आप प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि उसमें बड़े एक ही चीज बताई गई, रेपिटेशन हो रही है। बोले वही ना, आत्मा और शरीर के भेद में बारे में क्या भेद है वो बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, है ना, बस बड़ी प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप समुद्र में गए और समुद्र की सतह में गए, समुद्र की सतह में क्या दिखेंगे आपको? मछलियां दिखेंगी बस, है ना। मगर जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वहां पे आपको हीरे जवाहरात मोती मिलते हैं। ऐसी प्रभुपाद जी कथा, प्रभुपाद जी की बुक्स को ऊपर से पढ़ेंगे बस वही थोड़ी मछलियां दिखेंगी, आप गहराई में जाएंगे बार बार पढ़ेंगे तो वहां पे हीरे मोती निकलेंगे। एक महाराज थे, अभी भी हैं, हिज होलिनेस प्रहलादानंद स्वामी महाराज। उनका लेक्चर बड़ा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि हर दूसरी लाइन में श्लोक होता है एक, ऐसे लग रहा है कि कोई साक्षात कोई वेद आ गया ना, वेद का प्रतिरूप वो कथा कर रहा है वहां पे ना। कई बार वो पचाना बड़ा मुश्किल होता है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, हर दूसरी लाइन में श्लोक ही आ रहा है। तो उनसे किसी ने पूछा लेक्चर के बाद कि महाराज आपको इतने सारे श्लोक याद हैं ना, भगवद गीता से रटी पड़ी है, आपने भगवद गीता पढ़ी कितनी बार है? बोले 172 बार पढ़ चुका हूँ, 173 बार पढ़ रहा हूँ अभी। इतनी बार पढ़ चुके हो। क्यों इतनी बार पढ़ी है? तो वहां उसका हीरे मोती निकल रहे हैं उसमें से, उसके अनुभव आ रहे हैं। सो एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग द डिटेल्स, गहराई में जाना ना, कि कथा में हुआ क्या। अच्छा ये जो व्यक्ति था उसको ऐसे पोर्ट्रे क्यों किया हुआ है, वो क्या सिखाना चाह रहा है, उसमें शिक्षा क्या है। तो हमें केवल कथा नहीं सुननी है, कथा के नीचे जो शिक्षा निहित है वो भी जाननी है। त्रिवेणी होती ना, तो जमुना भी दिखती है वहां पर, गंगा भी दिखती है ना, और गंगा और जमुना के नीचे एक और नदी बहती है जो दिखती नहीं है मगर फिर भी है, वो है जमुना, वो अंडर करंट है उसका। ऐसी हम लीला सुनते हैं तो वो गंगा जमुना है, मगर लीला के नीचे जो उसमें शिक्षाएं हैं ना, वो है सरस्वती। तो उस सरस्वती को जानेंगे तो वो सरस्वती कंठ पे आके बैठ जाएगी, है ना। फिर जब बोलेंगे तो सरस्वती का प्रवाह होगा वहां से। क्यों? क्योंकि श्रवण किया है, गहराई में श्रवण किया है, गहराई में चीजों को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो H स्टैंड फॉर हियरिंग अगेन एंड अगेन, O स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन, L स्टैंड फॉर लर्निंग द डिटेल्स, एंड देन कम्स E. सो E स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंट, कि जो सुना है वो अपने जीवन में अपनाना भी है। तो श्रवण केवल सुनने से पूरा नहीं हुआ, श्रवण की भी 3 प्रोसेस है। पहला है श्रवण, सुनना, अटेंटिवली श्रवण करना। दूसरा है मननम, एनालाइज भी करना उसको जो सुना है। और तीसरा है निधि ध्यासनम, जो सुना है, जो एनालाइज किया उसको अपने जीवन में अपनाना भी।
मगर हमारा क्या होता है कि हमारी जो कथा होती है ना, केवल ये हॉल तक ही सीमित होती है, टेम्पल हॉल तक। बोले बड़ा मजा आया जी, खूब मजा आया, मजा आया, क्या कथा थी, आंखों से आंसू की झड़ियां बह रही थी मान लोगों की, अरे ऐसा इमोशनल कर दिया हमें, ओह। मगर जैसे हॉल के बाहर गए ना, फिर वही वापस अपनी बातें शुरू, जैसे कौआ करता है ना, क्या, तो ऐसे शुरू हो जाते हैं, भूल गए अब, अरे बोले यहाँ के लिए थी ना कथा, हॉल के लिए, उसके बाद थोड़ी क्या लेना, मजा आया बस खूब। नहीं, अब जो सुना है उसको घर भी लेके जाना है। घर कैसे लेके जाएंगे? अब देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। हम तो समझते हैं भैया जो हमने सुन लिया, हम तो श्रुतिधर हैं, यहाँ पे रहेगा भेजे में हमेशा, हमें किताब की जरूरत थोड़ी जरूरत है, हमें नोटबुक की थोड़ी जरूरत है। कथा में बैठते हैं हम नोटबुक लेके, कभी सोचिए एक स्कूल में गए और नोटबुक नहीं लेके गए, हमें याद है मुर्गा मुर्गी बनते थे वहाँ पर, कुकड़ू करते थे। मगर स्पिरिचुअल लाइफ में हम इतना इजी ले लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को, बोले यहाँ तो सब चलता है ना। तो अगली बार जब आए क्लास में तो क्या लेके आइए, नोटबुक साथ लेके आइए ना। दैट शोज आवर इंटरेस्ट, दैट शोज आवर कीननेस ना, हम कितने तत्पर हैं हरि कथा का श्रवण करने के लिए। आपको बताएं, एक बार चाइनीज डिवोटीज कुछ आए थे इंडिया, छोटी छोटी हाइट वाले ना, छोटी छोटी आंखों वाले, मगर जब जंप मारते थे तो लंबी जंप होती थी उनकी, और जब कथा में बैठते थे, ओ हो। अब यहाँ अंग्रेजी में कथा चल रही है, मायापुर की बात है, और उधर हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है, और इनको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, मगर इनके साथ ट्रांसलेटर लेके आए थे लोग। क्यों? क्योंकि कुछ मिस ना हो जाए। हम बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, तो कई बार जब ये रशियन चाइनीज इन लोगों को मायापुर आना होता है तो एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं ये लोग, कई बार उसको पैसा बचाएंगे, गुल्लक में डालते रहेंगे, ताकि एक बार, एक साल में एक बार या 2 साल में 3 साल में एक बार हम मायापुर जा पाएं, चैतन्य महाप्रभु का जो विशाल विग्रह है पंचतत्व का, उसका दर्शन कर पाएं, अलग अलग लीला स्थलियों का दर्शन कर पाएं। दे आर सो कॉन्शियस ना, इतना लौल्य है उनके हृदय में, इतनी लालसा है भगवान के धाम में जाने की, कथा सुनने की। तो ट्रांसलेटर है उनके साथ। अब वो ट्रांसलेशन हो रही है, तो चाइनीज में ट्रांसलेशन हो रही है, तो क्या हुआ कि ट्रांसलेशन करते करते ये लोग लिख भी रहे हैं साथ साथ, जो बोला जा रहा है साथ साथ डुक 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 लिखी जा रहा है उसमें। और हुआ क्या कि एक वो डिवोटी था, वो लिख रहा था, उसकी एक लाइन मिस हो गई, और जैसी मिस हुई ना, खड़ा हो गया, रुको 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 रुको, मुझे बताओ व्हाट इज दैट लाइन, व्हाट इज, क्या बोला उन्होंने। आगे बढ़ने नहीं दिया उसने जब तक वो लाइन उसको क्लियर ना हो। बोले मैं चाइना से इतनी दूर से आया हूँ, यहाँ पे यहाँ मस्ती मारने नहीं आया हूँ, यहाँ पे चाट पापड़ी खाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं हरि कथा का श्रवण करने आया हूँ। ये लालसा थी उसकी कि मैं एक भी सेंटेंस मिस ना हो जाए हरि कथा में, तो ऐसा लॉल है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये लॉले लाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, निधि ध्यासनम करने के लिए कम से कम है ना नोटबुक होनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो जेम्स बॉन्ड मत समझिए अपने आप को ना कि जो सुना है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो बुद्धि हमें पता है हमारी कितनी है ना, तो बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए इस बुद्धि पे, नहीं साथ देने वाली है नहीं। जितना भी आप है ना ध्यान से भी सुन लें ना, उसका उसमें लीकेज हो जाएगी, याद नहीं रहेगा कुछ ना। कैसी हमारी बुद्धि? मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यात। भागवत बोलती है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि क्या होगी ना, बहुत कमजोर होगी। इनका प्रोसेसर बड़ा स्लो है, पेंटियम प्रोसेसर लेके बैठे हैं लोग ना 21st सेंचुरी में, तो बड़ा धीरे धीरे चलता है प्रोसेसर। इसलिए अच्छा है कि या तो ना यहाँ पे रख ले ना, या तो मस्तक में रखे, मस्तक में नहीं रख पाते तो पुस्तक में रख लीजिए ना, लिख लीजिए उसको, और फिर घर जाएं तो एक बार खोल लीजिए उस पुस्तक को, और फिर क्या करिए, एनालाइज करिए उसको, और फिर एनालिसिस के बाद निधि ध्यासनम अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए कि जो भागवत बोलती है ना अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। तो इस प्रकार यह है एक्सपेरिमेंट कि केवल हमें कानों तक सीमित नहीं रखना, अपने श्रवण को अपने हृदय में भी लेके जाना है, अपने जीवन में अपनाना भी है। तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, और उसके बाद करना है, फिर आता है एस, देन एस स्टैंड्स फॉर स्प्रेड द न्यूज, कि जो सुना है वो बता दो, पूरी दुनिया को बता दो। जब ये करेंगे ना हम कि कथा सुनी, वो किसी को सुना दी,
मैं आपको 500% गारंटी देता हूं, आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। सबसे आसान तरीका है याद करने का। कि याद करने का एक तरीका तो हमने आपको बताया, रिपीट करना। और दूसरा तरीका क्या है, किसी को सुना दो आप। कोई नहीं भी मिले ना, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं एक कमरे में बैठो और चारों दीवारों को सुनाओ, सामने मिरर है उसको सुनाओ, मगर सुनाओ। जैसे तोता होता है ना, तोता क्या करता है, जो सुना है सुना देता है, जो सुना है सुना देता है। अब तोता भी मंत्र बन जाता है ना, है वो तोता, मगर तोता क्या कर रहा है, एक असली वाणी को सुना दिया, एक बोनाफाइड वाणी को सुना दिया, तो तोते की महिमा हो जाती है। वो तो राम राम करता है, राम राम करता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर तो कोई गुण है नहीं, मगर जो गुरुजनों से सुना, जो आचार्यों से सुना, जो वैष्णवों से सुना, उसको हम रिपीट कर देते हैं, तो हमारे लिए भी लोग तालियां बजा देते हैं। नहीं, हम कौन है, कलयुग के प्राणी हैं, पापी धापी लोग हैं, अभी भी भोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, मगर हम जैसे लोगों के लिए भी ना प्रभुपाद जी ना कितने कृपा करते हैं, व्यास आसन पे बिठाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, माला पहनाते हैं। क्यों? एक ही कार्य, रिपीट। तोते की तरह बोल दिया, स्प्रेड द न्यूज। तो उसके बाद देखिए हमारी कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी भगवान में, है ना। अभी जो श्रद्धा बड़ी लौकिक श्रद्धा होती है ना, बड़ी कोमल श्रद्धा होती है हमारी, मगर जैसे ही भगवान के बारे में बताया तो श्रद्धा सिंह श्रद्धा हो जाएगी, बड़ी परिपक्व श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि अब आपने बोल दिया भगवान के बारे में, अब भगवान शक्ति देंगे आपको। तो ये परंपरा रही है ना, कि श्रवण किया और फिर उसका कीर्तन किया। इसलिए नवविधा भक्ति में दूसरा अंग क्या है, कीर्तनम। अगर आपने सुन लिया तो आप रह नहीं पाएंगे बिना बोले। देख लिया कि जहां भी मिलेगा ना, आप उसको बताएंगे, आपको जहां मौका मिलेगा उसको बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें व्यास आसन चाहिए बोलने के लिए, हमें माइक चाहिए बोलने के लिए। कोई भी व्यक्ति सामने आए, उसको क्या करो, जारे दिखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने किया था, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, इसको भी देखो उसे कृष्ण बुलवाओ, कराते हैं ना भक्त। बोले आप लोगों को सांप सूंघ गया है, एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार जहां भी मौका मिले ना, लोगों को बताइए भगवान के बारे में। और भगवान गीता में बताते हैं कि मेरा प्रिय भक्त कौन है। मेरा सबसे प्रिय भक्त वो नहीं है जो मेरे को मेरी आरती उतारता है। मेरा सबसे प्रिय भक्त वो भी नहीं है जो मुझे 56 भोग खिलाता है। मेरा सबसे प्रिय भक्त वो भी नहीं है जो मुझे सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स पहनाता है, मुझे ज्वेलरी पहनाता है। मेरा सबसे सुंदर भक्त वो भी नहीं है जो मेरे लिए लाखों लाखों रुपया डोनेशन दे देता है। मेरा सबसे सुंदर भक्त वो भी नहीं है ना जो मेरे लिए झाड़ू मारता है। मेरा सबसे सुंदर भक्त वो है जो मेरा प्रचार करता है, जो मेरे बारे में दुनिया को बताता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दैट इज माई मोस्ट कॉन्फिडेंशियल लविंग सर्वेंट। तो आप लोग बनना चाहते हैं भगवान का सबसे प्रिय भक्त, तो क्या करना होगा, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, है ना। जो सुना है सुना दो, आपकी भी लाइफ बन गई, सामने वाले की भी लाइफ। और ये हमारे इस्कॉन का उद्देश्य है। इस्कॉन संस्था बनी इसलिए, संस्था इसलिए बनाई जाती है ताकि हम लोग सब लोग मिलके समूह में एक उत्साह के साथ ना पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार करें कृष्ण भावनामृत का। अगर खुद का निज भजन करना होता तो जाइए वृंदावन में, वहाँ बड़े सारे बाबा जी लोग हैं, निज भजन करते रहते, तो उनका भी सम्मान है ना, वो कोई गलत नहीं है। मगर दो प्रकार के वैष्णव होते हैं। एक वैष्णव होते हैं गोष्ठानंदी और दूसरे होते हैं भजनानंदी। तो वृंदावन में आपको बड़े सारे गोस्वामी लोग मिलेंगे, अपना भजन करते हैं, बहुत हो सकता है 64 माला ना, 192 माला, 3-3 लाख नाम लेते हैं वो, तो उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। मगर वो कौन से वैष्णव हैं, भजनानंदी। वो उद्धार तो कर रहे हैं मगर केवल और केवल अपना ना, तो उसमें भी हेतु है ना। मगर दूसरे वैष्णव होते हैं गोष्ठानंदी वैष्णव, जो अपना भजन तो करते ही करते हैं मगर अपने आचरण से पूरी दुनिया को प्रेरित कर देते हैं। और ऐसा करके दिखाया एक महात्मा ने, जब पूरी दुनिया बिगड़ चुकी थी ना, पूरी दुनिया परेशान थी, दुख में थी, कष्ट में थी, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो वैष्णव अपने वृंदावन का अपना भजन छोड़कर ना, अपना कंफर्ट छोड़कर अमेरिका चले गए। श्रील प्रभुपाद की, और वहाँ पे हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया, प्रचार किया। तो खुद का भजन तो किया मगर अपने आचरण से पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। हर घर में कृष्ण का नाम, कृष्ण का विग्रह ना, कृष्ण का देवालय वहाँ पे स्थापित कर दिया।
तो रेवोल्यूशन क्रिएट किया, क्योंकि प्रभुपाद जी शास्त्रों का मर्म जानते थे कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण नाम, कि सबको कृष्ण का नाम देना है। कौन करेगा? भक्त नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो कावड़ वाले लोग करेंगे ना, जो ट्रक पे वहाँ पे साउंड सिस्टम लगा के जोर जोर से हल्ला बल्ला करते हैं, वो लोग प्रचार करेंगे ना। या कोई और संस्था वाले प्रचार करेंगे जो बोलते हैं शांति 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 आएगी। कैसे आएगी? बोले कुछ ना बोलने से शांति आएगी। अरे भगवान ने जीवा दी है तो इसका उपयोग कीजिए आप, हरि का गान करने के लिए, हरि कथा करने के लिए ना। तो मुख बधिर थोड़ी बनना है हमें ना। अगर भगवान ने अंग दिए हैं तो उसका कुछ उपयोग कीजिए। तो ऐसे ही ना कि जो भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करता है, लोगों को बताता है, वो भगवान का सबसे प्रिय बन जाता है। तो ये हमारा ना हेतु है, ये हमारा पर्पस है। इसको उनके 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव है ना, टू प्रोपेगेट द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू द एंटायर वर्ल्ड। पूरे जगत में चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार और प्रसार करना सिस्टमेटिकली। तो ऐसी जो भी इसमें सहयोग करता है वो प्रभुपाद जी का कृपा पात्र बन जाता है, और प्रभुपाद जी का जो ना कृपा पात्र बन गया वो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। तो भगवान उसके हृदय में विराज जाते हैं। तो ये गुरु परंपरा की कृपा है, इस प्रकार भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए द टेक होम लेसन इज वी शुड हियर वेरी अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक हम श्रवण करेंगे। तो ये देखिए, श्रवण करने से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, जानिए इस बात को। श्रवण करने से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन कानों से, इन भौतिक कानों से क्या ही सुन लेंगे हम। भगवान की कथा है ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, हमारे कान हैं भौतिक। तो इन कानों से कैसे हम भगवान की कथाओं को जस्टिफाई कर पाएंगे? मगर क्योंकि हमारे पास केवल यही एक सूत्र है, यही एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम भगवान को बताना चाहते हैं कि भगवान देखो, मैंने अपने अंग भी आपको दे दिए हैं, मैं ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास कर रहा हूं। और जब भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, उस प्रयास से भगवान खुश होते हैं और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। ये प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है। तो केवल सुनने से कृपा नहीं मिलने वाली है, सुनने के प्रोसेस से हम भगवान को अपनी सिंसियरिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जब भगवान हमारी सिंसियरिटी से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो गुरु के माध्यम से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, ध्यानपूर्वक श्रवण करने के माध्यम से। श्री रुक्मणी मैया की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।